आज है 12 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, यानी धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, जो आपके महत्वपूर्ण हिंदी अखबार होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों। आज का पहला आर्टिकल जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ला नीना के असर से इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो इसमें जो पूरा बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट है ला नीना का, जिसकी वजह से आईएमडी ने कहा है कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है दिसंबर में रात का तापमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड का असर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ला नीना क्या है? ला नीना जो जलवायु घटना है, ये प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट के कारण जो है बनती है, और इसके प्रभाव से ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और उत्तर भारत में शीतलहर का असर लंबा खिंचता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ला नीना की स्थिति जो है नवंबर से जनवरी तक बनी रहेगी, और इस बार जो है सर्दी जल्दी शुरू होगी और इनका असर फरवरी तक जो है बना रहेगा। वहीं पर स्काई वेदर सर्विस के अनुसार यह ला नीना कमजोर जरूर रहेगा, लेकिन ठंड की तीव्रता पर इसका असर जो है स्पष्ट होगा। इस दौरान उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से बर्फबारी बढ़ जाती है। तो आपको परीक्षाओं में इस बार जो है लाल नीना जो है देखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ जरूर प्रश्न होगा। इसके अलावा बीपीएससी या अदर एग्जाम देंगे तो वहाँ भी जो है लाल नीना पर प्रश्न रहेगा। अगला जो आर्टिकल है वो खेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 65 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर ने दिल्ली को हरा दिया है। तो दिल्ली क्रिकेट के इतिहास में मंगलवार का दिन इतिहास के सबसे खराब दिनों में रहा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में 7 बार की चैंपियन दिल्ली को जम्मू कश्मीर ने 7 विकेट से हराकर जो है बड़ा उलटफेर किया है। अगला जो आर्टिकल है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहली बार जो है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो मंगलवार को छठे जल पुरस्कारों की घोषणा की गई। देश में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मामले में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? आपका महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका गुजरात है। तीसरे नंबर पर कौन है? आपका हरियाणा है। ठीक है, ये जो टोटल पुरस्कार हैं ये आपका 10 श्रेणियों में दिए गए हैं। कितने? 10 श्रेणियों में। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में अगर जिलों की श्रेणी में बात करें तो नॉर्थ जोन में, ठीक है, नॉर्थ जोन में 35,509 संरचनाओं का निर्माण कर उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर वेस्ट जोन की बात की जाए, कौन से जोन की? वेस्ट जोन की, तो इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश का खरगोन जिला जो है नंबर 1 पर रहा है। वहीं पर ईस्ट जोन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जो है नंबर 1 पर रहा है। दक्षिण जोन में तमिलनाडु का तिरुनेलवेली सर्वश्रेष्ठ जिला जो है घोषित हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार थे, और पहली बार जो है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। अगर बात करें बैकग्राउंड में तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत जो है 2018 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक जल संरचनाएं बनाने वाले राज्य, तो लगभग 5.20 लाख जल संरचनाएं बनाने के लिए तेलंगाना को पहला पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ को 4.05 लाख जल संरचनाएं बनाने पर दूसरा पुरस्कार मिला है, और राजस्थान को 3.64 जल संरचनाएं
बनाने पर तीसरा पुरस्कार राजस्थान को मिला है। तो अगर जल संरचनाएं बनाने की बात होगी तो नंबर 1 पर तेलंगाना, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पर जो है राजस्थान का नाम आएगा। अगर हम बात करें तो इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो उनका नाम है CR पाटिल। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडिगो की चाइना सदर्न एयरलाइन संग कोड फेयर साझेदारी की योजना। विमानन कंपनी इंडिगो ने चाइना सदर्न एयरलाइंस संग कोड फेयर साझेदारी की योजना बनाई है। इसका मकसद क्या है? चीन के शहरों के लिए बेहतर हवाई संपर्क विकल्प उपलब्ध कराना है। इंडिगो चाइना सदर्न एयरलाइंस ने कोड फेयर साझेदारी एवं आपसी सहयोग समझौते के लिए समझौते ज्ञापन पर मंगलवार को जो है हस्ताक्षर किए। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2026 में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा भारत। यूबीएफ के अनुसार 2028 तक अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। घरेलू उपभोग दोगुना बढ़ेगा। अपनी वर्तमान विकास दर के साथ भारत 2026 में अमेरिका यानी यूएसए और चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला जो आर्टिकल है, अमेरिकी विमान वाहक पोत लैटिन अमेरिका पहुंचा, वेनेजुएला में बढ़ा तनाव। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का गेराल्ड फोर्ड, क्या नाम है इसका? गेराल्ड फोर्ड। ये आपका विमान वाहक पोत है। स्ट्राइकर ग्रुप लैटिन अमेरिका क्षेत्र में पहुंच गया है, जिससे सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। इससे वेनेजुएला के साथ तनाव और गहरा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने फोर्ड की तैनाती का आदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इस जहाज का नाम, इसका नाम है गेराल्ड फोर्ड। ठीक है, विमान वाहक पोत है ये। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 के बुकर पुरस्कार की घोषणा हो गई है और ये पुरस्कार जीता है हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड फिजेले ने और इनके उपन्यास का नाम क्या है? फ्लैश। इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जो उन्होंने जीता है, इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी ये भारतीय लेखिका किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के साथ थी, जिसमें फिजेले ने उनको पछाड़ दिया है और जो है 2025 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। और इस पुरस्कार में उनको 50,000 पाउंड लगभग 58 लाख रुपए और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। और ये ट्रॉफी उनको प्रदान की है जो है पिछले वर्ष की विजेता सामंथा हार्वे ने। अगला जो आर्टिकल है आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, मेलाटोनिन दवा का सेवन करने वालों को हार्ट फेल का खतरा रहता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन सकता है कि भाई मेलाटोनिन जो दवा है वो किस चीज़ की दवा है? तो ये जो है नींद की दवा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट करें। साथ में जो है इससे जुड़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग इस सीरीज के महत्व को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।